आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 10 एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस आपको इस चैनल पे कंप्लीट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना समय वेस्ट किए क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स को बनाना, उसके बाद हम लोग चैप्टर भी बनाएंगे। चलिए देखते हैं। देखो एक्सरसाइज 13 का जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें ना आपको लट्टू के बारे में दिया है जिसमें शंकु और अर्धगोला दिया है। इसको बनाने से पहले कुछ चीज़ें बता दूं। इस चैप्टर को बनाने में आपको 3D फिगर के बारे में डिटेल जानकारी होनी चाहिए, जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। यू नीड टू नो ऑल कंप्लीट नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस चीज़ को देखने से पहले आप बेलन और शंकु का एक जो कंसेप्ट वीडियो उसको अच्छे से देख लें, आपको बहुत अच्छा बेहतर समझ में आएगा ये चीज़ें। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल 1 कहता है कि देयर इज अ बॉय नेम्ड राशिद, एक लड़का है राशिद नाम का। ही गॉट एक टॉप लट्टू, उसको ना एक लट्टू मिलता है उसके बर्थडे पे। तो लट्टू कैसा होगा देखो, तो लट्टू दिया है कि एक अर्धगोले के आकार का है जो एक शंकु के ऊपर रखा गया। ठीक है, अब देख सकते हो नीचे शंकु है, देयर इज अ कोन एंड ऑल्सो अ हेमिस्फीयर। नीचे कोन है, ऊपर में हेमिस्फीयर। The total height of the top is 5 centimeter, whereas the diameter is 3.5 centimeter. वो ना उसको क्रेयोन से मोमिया रंग जो बचपन में आता था, कैंडल वाला जो कलर होता था, उसे इसको पेंट करना है चारों तरफ, पूरे एरिया में उसको कलर करना है। वो कितना एरिया में कलर करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो क्या करना होगा? लॉजिकल बात है कि सर यदि ये लट्टू है तो यदि मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाए ऊपर और पूरा नीचे का, आंसर आराम से आ जाएगा, होगा ना। चलिए देखते हैं क्या क्या होगा। सबसे पहले देखो, ये जो यदि हम लट्टू का जो अर्धगोलाकार भाग की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द हेमीस्फेरिकल पार्ट ऑफ द टॉप, तो क्या होगा? डायमीटर दिया 3.5, सस्ता जो पड़ जाएगा हमको 7/2 पड़ गया, तो मैंने वो लिख लिया 7/2 सेंटीमीटर। आर कितना है? तो आर बराबर दिख रहा है आपको 7/2, इसको 2 से भागा दिए 7/4, या तो 1.75 सेंटीमीटर इसको हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार शंक्वाकार भाग में बात करें तो शंक्वाकार भाग में भी रेडियस सेम पड़ जाएगा, लेकिन हाइट क्या होगा वो ध्यान से देखो। अरे टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर है, हमको सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट चाहिए, कितना होगा? तो दिमाग लगाओ, तो यदि हम ये यहाँ से यहाँ तक की क्या हाइट होगी? ये रेडियस तो ही होगा, ये भी तो 1.75 सेंटीमीटर होगा। तो यदि हम 5 सेंटीमीटर में 1.75 सेंटीमीटर घटा देते हैं तो क्या 3.25 सेंटीमीटर नहीं आएगा? और ये शंक्वाकार पार्ट का क्या ये हाइट नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन लॉजिक कर लगाओ कि सर लट्टू है, इसका हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्या करना पड़ेगा? अर्धगोलाकार पार्ट का कर्व सरफेस एरिया लेना होगा, फॉर्मूला होता है 2πr², कोई दिक्कत नहीं। शंकु का भी तो लेना पड़ेगा, और शंकु का क्या होता है बाबू? तो इसका हो जाता है πr/l। यही एक दिक्कत आ गया, इसने जिंदगी में यही दर्द दे दिया। क्या दिया? बोले सर l चाहिए, वी नीड l, जबकि हमको दिया है r और h। देखो r पता है, h पता है, l तो नहीं पता है। कोई बात नहीं, हम लोग ना l निकाल लेते हैं। चलिए l निकालते हैं हम लोग। ध्यान से देखोगे l कैसे निकालेंगे, तो इंग्लिश में बोलेंगे स्लैंट हाइट, हिंदी में तिर्यक ऊंचाई। l बराबर क्या होता है? √h² + r²। सॉल्व करते हैं इसको। h कितना है? तो h है 3.25। या तो मैं इससे ना सस्ते वाला लेता हूँ ना, ज़्यादा आसान पड़ जाएगा, छोड़ यही लेते हैं। 3.25 का स्क्वायर प्लस r बराबर कितना बाबू? तो r बराबर है 1.75। इसका ना स्क्वायर करना होगा, फटाफट स्क्वायर करेंगे हम लोग। चलो 3.25 को 3.25 से गुना करो, 5 × 25 का 5 2 5 10 और 12 2 हाथ में 3 5 5 15 और 1 16 हो गया। यहाँ से 50 हो गया, 3 दूनी 600 हो गया। 5 कितना हो गया? 3 5 15 5 3 दूनी 6 और 1 7 3 3 9 आ गया। 5 2 5 5 10 6 16 7 6 13 1 14 और 1 15 9 और 1 10। ठीक है, कितना आ गया? 10.5625 प्लस। इसी प्रकार से जल्दी जल्दी हम लोग 1.75 का भी स्क्वायर कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 1.75 को 1.75 से गुना करो। 5 बजे 5 का 5 5 35 और 37 हाथ में 3 5 5 और 3 8 हो गया। 7 बजे 35 का 5 हाथ में 3 7 49 और 3 52 हाथ में 5 7 1 7 और 5 12 आ गया। यहाँ 175 लिखा जाएगा। 5 7 5 12 8 2 10 5 15 और 1 16 7 2 9 और 1 10 1 2 और 1 3, कितना आ गया? 3.0625। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अभी ना इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। कितना आएगा देखो, तो जोड़ो तो जरा। ये 25 25 50 हो गया। ठीक है, 6 और 6 12, 5 और 1 6, 3 का 3 1 का 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका रूट निकालते हैं, कैसे निकलेगा? तो देख लो यहाँ पे, ये तो रूट निकालना तो आता ही होगा आपको। 6250। देखो जोड़ लगाओ,
कितना आ गया, 3 तिया 9, 4 पॉइंट पड़ेगा, 6 2 उतर गया, कितना हो गया बाबू, देखो ये कितना बार में चल जाएगा, यहाँ 3 और 3 6 आ गया, कितना चलेगा, 6 सती 42, 7 तो रख ही सकते हैं हम, सती 49, 7 में से 4, 7 छके 42 और 4 40, हाँ वही लगभग 3.69 के अप्रॉक्स में आएगा, जिसको हम लोग 3.7 आराम से लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं होगी। इसको ना आप ओवरऑल में लिख सकते हो एकदम 3.7 सेंटीमीटर लगभग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश में अबाउट लिख सकते हैं हम लोग। तो ये तो एल निकल गया। अब देखेंगे हम लोग इसका सॉल्यूशन। अब इसके देखो अब तो बोला कि हाउ मच एरिया शुड राशिद पेंट, कितना एरिया में उसको कलर करना है। अरे तो टोटल लट्टू का टोटल सरफेस एरिया पे ही तो पेंट करेगा। क्या होगा टोटल सरफेस एरिया, दिमाग लगाओ। क्या यहाँ पे हम लोग अर्धगोले का कुल सरफेस एरिया लेंगे? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसका जो बॉटम है और शंकु का जो टॉप है वो तो दोनों चिपक गया, ये तो यहाँ कवर हो जाएगा, ये तो ऐसे निकल जाएगा, उसका तो कोई काम नहीं रहा, एक दूसरे को ढक दिया उसने। तो हम लेंगे अर्धगोले का CSA और शंकु का भी CSA। देखो लिख दिया मैंने, अर्धगोलाकार का CSA और शंकु का CSA। ठीक है, अर्धगोला का CSA और शंकु का CSA। क्या होता है फॉर्मूला बाबू? होता है 2πr² और इसका होता है πrl। ध्यान दो r दोनों में कॉमन है, इसका भी 1.75 या 7/4 और इसका भी सेम रेडियस है, तो r दोनों से हम आसानी से कॉमन निकाल सकते हैं। पाई भी निकलेगा और r भी निकलेगा। यहाँ क्या बच गया? 2r में एक r चला गया, एक r बचा, यहाँ पे एक l बच गया। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस को मैं 7/4 लेता हूँ क्योंकि मुझे ये सस्ता पड़ रहा है। यहाँ 2r, r को फिर से मैं 7/4 ले रहा हूँ, l को कितना ले लेता हूँ? l तो अभी तो आपके सामने मैंने निकाल के दिखाया 3.7। देखो कुछ कट रहा है, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार में कट गया। यहाँ क्या आ रहा है? ये आ गया 11/2। देखो यहाँ 2 दूनी 4। अब ना इसको सॉल्व भी करने में ज़्यादा आसानी होगा। देखो अब ना 7/2 को भी तोड़ ही दो, तो 7/2 को 3.5 लिख सकते हैं कि नहीं? प्लस 3.7, अरे दोनों पॉइंट में आ जाएगा तो आसानी से काम बन जाएगा। चलो देखते हैं, 11/2 गुना कितना आ गया? देखो तो 35 दूनी 70 और 2 72, ये 7.2 आ गया। इसको काटेंगे तो ये 3.6 बार में कट जाएगा। अब 11 × 3.6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? देखो 36 से कम 36, हाथ में से 3, 36 से कम 36 और 3 39। ठीक है, एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा इतना। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, एक लाइन लिख सकते हैं। इसलिए रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन इंग्लिश वी कैन से दैट द एरिया टू बी पेंटेड 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए आप इसको। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहा गया? बहुत ही आसान सा सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है दैट एक डेकोरेटिव सा कुछ गैजेट बनाया गया है, मीन्स वो ना एक क्यूब और हेमिस्फेयर को मिला के बनाया गया। हेमिस्फेयर को क्यूब के ऊपर में फिक्स किया गया। बोला है कि व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? देखो कुछ इस प्रकार से, एक जो घन दिया हुआ, देयर इज क्यूब हैविंग 5 सेंटीमीटर साइड, और उसके ऊपर में ना एक हेमिस्फेयर को फिक्स किया गया है। अ हेमिस्फेयर हैज बीन फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द क्यूब। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड? देखो ये तो यदि क्यूब है तो सारी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसका जो टॉप है उसके ऊपर में क्या डाला गया है? एक हेमिस्फेयर जिसका व्यास दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 4.2 सेंटीमीटर। जो दिया था मैंने लिख दिया। देखो घनाकार भाग में इन क्यूबिकल पार्ट a = 5 सेंटीमीटर साइड, इन हेमिस्फेरिकल पार्ट d = 4.2 एंड r = 4.2/2 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, बोला कि ठोस का TSA बताइए, टोटल सॉलिड का क्या होगा? तो लॉजिक लगाओ, खुद सोचो। बोले सर एक काम करते हैं, सबसे पहली बात ना मैं ना टोटल का पहले निकाल देता हूं। टोटल घन का कंप्लीट TSA लिख दिया। देखो मैं ना घन का TSA लिखा, TSA ऑफ द क्यूब। लेकिन बाबू TSA नहीं लिख सकते ना, क्योंकि जो क्यूब है इसका ऊपर में कुछ ऐसा नजारा होगा। इधर वाला तो तुम ले लोगे क्योंकि 4.2 ही है, लेकिन ये बीच वाला तो आपको हटा देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो आपका जो आपका हेमिस्फेयर उसका बेस है ये वाला, ये तो एरिया आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर में तो वो रखा हुआ है ना। तो हमने क्या किया, अभी सिर्फ क्यूब तक ही मैं रहता हूँ। क्यूब तक मैंने क्या किया? क्यूब का TSA निकाला और अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल निकाला, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फेयर। यहां तक कंप्लीट हो गया। मतलब आप कुछ इस तरह से सोच सकते हो कि आपका क्यूबिकल पार्ट में ये वाला एरिया तक खत्म है, अब सिर्फ ऊपर वाले को देखना है। तो ऊपर में हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर का यदि CSA निकाल दे तब तो पूरा आ जाएगा। देखो घन का TSA में टोटल आया, उसमें बेस हटा दिए,
बोले ठीक है सर, अभी तक तो बचा हुआ है, यहाँ तक इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब आ गया है, और उसमें से अर्धगोले का भी मैंने सी से लिख दिया, तो अब टोटल आ गया, कंप्लीट आ जाएगा। तो देखो इसी चीज़ को मैंने किया। हालांकि इस फॉर्मूले में कुछ कट छट हो जाएगा, आप आसानी से इसको देख सकते हो। देखो कैसे, जो घन का टी से होता है क्या होता है फॉर्मूला, 6a²। अब अर्धगोला का जो बेस होगा वो क्या होगा, एक सर्कुलर ही तो होगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है सर, πr² प्लस अर्धगोले का सी से क्या होता है 2πr²। देखो कितना आसानी से कॉमन निकाल रहा है। देखो एक ही जाति का है, इसका भी आर वही है और इसका भी आर वही है, तो ये 2 में 1 घट जाएगा, तो बराबर क्या बचा, 6a² में से 2 में से 1 चला गया, तो 1 बचेगा ना, लेकिन प्लस का बचेगा, ये माइनस प्लस कट गया तो एक प्लस का बच जाएगा। सॉल्व कर दो इसको, 6 इंटू ए बराबर क्या है 5 इंटू 5 प्लस पाई का वैल्यू 22/7, आर बराबर कितना है 2.1 इंटू 2.1, काटो 7 या 21, 0.3 बार में कटेगा ये, ठीक है। 5 बचे 25 छक 150 प्लस ये कितना हो गया 22 दिया 66, 6.6 इंटू 2.1, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 150 प्लस देखो 66 एकम 66, हाथ में से 66, ठीक है। 66 दूनी 132 और 6 138, 138। एक अंक के बाद यहाँ और एक अंक के बाद यहाँ, 2 अंक के बाद पॉइंट पड़ जाएगा, कितना हो जाएगा ध्यान दो, कितना आ जाएगा, तो 0.86 तो रहेगा ही, ये 3 का 3 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, तो कितना आ रहा है 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स वी कैन से दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर।